जो वीडियो है हम लोग का वो हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग कर रहे थे और करेंगे इसमें हाइट एंड डिस्टेंस को। ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन होता है, ट्रिगोमेट्री का एक पार्ट है, एप्लीकेशन कह सकते हैं ट्रिगोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें कि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, मान के चलिए ये वर्टिकल टावर है, ठीक है, और इसके फुट से आपका जो है ना 20 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस हो गया आपका कितना हो गया, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर हो गया। अब बता रहा है कि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर मतलब टावर का जो टॉप है उसका यहाँ से इस पॉइंट से जो एलिवेशन है, एलिवेशन देखिए ऊपर की ओर एंगल, मतलब किस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो ये जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट निकालना है, तो मान लीजिए h है। अब ये बताइए कि इसमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे कि tan लगाएंगे। बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं कि साइन से स्टार्ट करें, कॉस से स्टार्ट करें, tan से स्टार्ट करें। अब देखिए हमको निकालना है हाइट, ठीक है, और दिया हुआ है यहाँ पे बेस। तो हाइट और बेस के साथ आप तीनों फॉर्मूला को लिख दीजिए। तो यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर बाई h, यहाँ पे होता है बेस बाई h, और यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताइए कि इन तीनों में कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है, तो आपका ये सूटेबल लग रहा है, ठीक है। तो आपको नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों को लिख दीजिए, ठीक है। आपको 6 लिखना है, 6 को लिख दीजिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तब आप डिसाइड कीजिए कि हमको दिया क्या है और क्या निकालना है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट कितना है आपको h माने हैं और बेस कितना है आपका 20, और tan 60 होता है √3 इक्वल टू h अपन कितना होगा 20, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। ये आंसर। सिंपल क्वेश्चन बनता है भाई, सिंपल क्वेश्चन। बस आप बच्चे है ना डर जाते हैं, वर्ड समझिएगा, ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया ट्रिगोमेट्री का, ठीक है। बस ये एंगल, अगर ये हम ऐसे करके अगर ट्रायंगल बना के दे दें तो आप आसानी से जो है ना इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। लेकिन किसी चीज़ को वर्ड में लिख दिया है तो आपको है ना बनाने में मुश्किल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वर्टिकल पोल इज 100 मीटर हाइट। एक वर्टिकल पोल है जिसका हाइट कितना है 100 मीटर, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है आपका 100 मीटर इसका हाइट है, ठीक है, इसका हाइट है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाई द पोल एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एंगल कितना सबटेंड करेगा, एक पॉइंट ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल के बेस से कितना दूरी पर है, 100√3 मीटर के दूरी पे है। तो बताना है कि यहाँ से कितना पॉइंट जो है ना आपका ये सबटेंड करेगा एंगल। ये बताइए ना हमसे, मतलब एक लाइन भी जो है ना नहीं सीधा हो रहा है। अभी देखिए एकदम सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक है, एकदम सीधा, ऐसा बस, ठीक है। चलिए तो ठीक है, यहाँ पे ये एंगल आपको पूछ रहा है कि ये एंगल कितना डिग्री का यहाँ पे बनेगा। चाहे आप एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे तो इस एंगल की बात करते हैं, और एंगल ऑफ आप अगर डिप्रेशन कहेंगे तो हम लोग इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, अगर पैरेलल, ये लाइन क्या है पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, ठीक है। चलिए तब क्या है, इसी एंगल को निकालना है। अब ये फिर से क्या यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 100 बाई क्या हो जाएगा 100√3। तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू, आप लिख सकते हैं tan कितना 30 डिग्री। तो यहाँ से tan अगर कट गया इन द सेंस कि मतलब इसका वैल्यू आ गया थीटा का, कि थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। आसान क्वेश्चन है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके रहेंगे, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे बन रही वीडियो के साथ। लास्ट के समय में इतना ही पढ़ें जितना हम बता रहे हैं, आप देखिएगा आपका स्कोर अच्छा होगा, आपको खुद ही अच्छा लगेगा, ठीक है, फर्दर फ्यूचर के लिए आपका आसान होगा। फिर भी हम कह रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी पे आप डेली 1 घंटा वर्कआउट करें, ठीक है, डेली 1 घंटा आप लिख कर प्रैक्टिस करें। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ साइंस में, तो जितना हो रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।